ये हमारी बातचीत नहीं होनी थी तो अब इलेक्शन तो 14 मई को है। आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं। गवर्नमेंट ने अभी से कह दिया वो इलेक्शन नहीं मान रहा है। इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहा है। ये समझ जाएं कि इसका मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करता है, आइन के ऊपर सारे मुल्क के कानून चलते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के आइन के तौर पे जब फैसला करता है, जब वो नहीं मानती हुकूमत, तो उस मुल्क के अंदर कानून खत्म हो जाता है। कानून खत्म होने का मतलब क्या है? आपके पाकिस्तानियों फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक खत्म हो जाते हैं। आगे मैंने आपको बताया हमारे तो कोई बुनियादी हकूक नहीं है। जब मर्जी आ जाए पुलिस, यहां जो मर्जी करे मारे, और पुलिस के पीछे कौन बैठे हैं वो जो मर्जी हुक्म करे। यहां कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सिर्फ अदलिया खड़ी है रास्ते में। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो इसका मतलब ये कि आप मेरे पाकिस्तानियों, आप बिल्कुल, आपका वो जंगल का कानून बन जाएगा यहां। मतलब ये कि जो ताकतवर है वो करना चाहे वो कर सकेगा, आम लोगों के कोई हकूक नहीं होंगे। और यहां इलेक्शंस तब होंगी जब ये रिजल्ट्स समझेंगे कि वो ठीक रिजल्ट्स इनको जिता सकते हैं। यानी गवर्नमेंट आपकी राय से नहीं बनेगी। गवर्नमेंट ये फैसला कब करेंगे? जब भी ये समझेंगे कि ये वो माहौल बना देंगे या वो इलेक्शन जो भी तैयारी कर लेंगे कि ये जब जीत जाएंगे, जब जीत सकते हैं तब इलेक्शन करवाएंगे। इसलिए मैं अपनी सारी कौम को आज अपील करता हूं कि ये आपके लिए एक फैसला कौन वक्त है। आपको निकलना पड़ेगा। आप अगर निकलेंगे नहीं तो यहां मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहां ये मुल्क आपके रहने के काबिल नहीं रह जाएगा। इस वक्त 9 लाख प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी उम्मीद चली गई है पाकिस्तान से। हमारा जो शौकत खानम स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, क्योंकि कैंसर के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से आपको वो डॉक्टर्स मिलते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया में बड़ी डिमांड है। वो कहीं भी जाएंगे 3-4 गुना ज्यादा तनख्वाह के ऊपर वहां उनको नौकरियां मिल जाती हैं, तो उनको रखना वैसे ही मुश्किल होता है। 10% कंसल्टेंट्स ने कहा या चले गए या वो जाने वाले हैं, क्योंकि उम्मीद छोड़ बैठे हैं। तो मैं आप सबको कहता हूं कि आपने बाहर तो नहीं जाना ना, हमने तो यही रहना है। इसलिए हमने अपने मुल्क के लिए लड़ना है, हमने अपने हकूक के लिए लड़ना है, हमने अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होना है, हमने अपने आइन के साथ खड़े होना है और अपने मुल्क को बचाना है। कल 4 शहरों के अंदर हम रैलीज कर रहे हैं। लाहौर में मैं खुद निकल रहा हूं, कल रैली करूंगा इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद में, पिंडी में और पेशावर में। लाहौर और पेशावर में इसलिए क्योंकि ये दोनों कैपिटल हैं पंजाब के और केपी के। हम इसलिए रैली निकाल रहे हैं कि यहां के लोगों के, इनको डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया है, यानी इनको हुकूमत ऊपर वो बैठा दिया है जो लोगों की मुंतखब की हुई नहीं है, और ये अक्टूबर तक इनको बैठाना चाहते हैं। इसलिए आपको निकलना है रैलीज के अंदर। लेकिन हर कोई रैली पे नहीं आ सकता, तो मैंने एक और सारे पाकिस्तान के लिए अब अपील कर रहा हूं। हम आपको पॉइंट्स देंगे सारे पाकिस्तान में। आपने सिर्फ अपने घर से निकल के 5:30 और 6:30 के दरमियान, मैं सिर्फ आपको यह कहता हूं कि अपने घर से बाहर निकलें, और वो आपकी यूनियन काउंसिल के अंदर हम हर जगह मुंतखब कर रहे हैं, आपने वहां निकलना है। 1 घंटा खड़े होकर यह कहना है कि हम अपने आइन के साथ खड़े हैं, हम इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। असल में आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलेंगे, क्योंकि उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है जहां आइन भी खत्म हो जाए और जहां कानून खत्म हो जाए और जहां आपका सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाए, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो आपने सिर्फ एक पैगाम देना है इस मुल्क के सारे इदारों को, जो खुफिया काम करते हैं पीछे बैठ के, जो हैंडलर्स हैं और ये जो पीडीएम के लोगों को, इन सबको मैसेज देनी है कि कौम इस मुल्क में यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप यहां कहें कि जनाब हम, गवर्नमेंट मानती नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आइन को नहीं मानती। कौम खड़ी है उस चीफ जस्टिस के साथ जो आइन के साथ खड़ा है। और आपको मैं सब आज फिर से कह रहा हूं, आपने अपने घरों से बाहर निकल के, हमने बताया हुआ है कि कौन कौन से सेंटर है, मसलन ज़मान पार्क है, यहां सारे लोगों को मैं कह रहा हूं कि आप निकल के ज़मान पार्क में 1 घंटा खड़े हो जाएं, प्लेकार्ड खुद लिख लें कि हम अपने
आइन और अपने कानून और अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। सिर्फ ये मैं आपसे ये कहता हूं, और हम 4 रैलीज भी निकालेंगे और इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान ने एक पैगाम देना है इनको, ये जो पावर में बैठे हुए, जो पावर नहीं छोड़ना चाहते और जो उनके पीछे बैठे हैं, कि कौम किधर खड़ी है। और ये मैं इसलिए आपको सबको कह रहा हूं क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल दांव पे है। हम कोई सारे बाहरी मुल्क से जा सकते हैं, हमने यहीं बैठ के अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमने अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए यहीं बैठ के जंग लड़नी है। शुक्रिया।